औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे माशरे में फ़कीर जो है वो बड़े मशहूर हैं। दो किस्म के फ़कीर जो है ना हमारे माशरे में बहुत मशहूर है। एक वो फ़कीर जो कई महीनों से या सालों से नया ना हो और जिसके कपड़े फटे पुराने हो और सर में गंदगी हो और वो ये है कि साइड पे पड़ा है, लोग आ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये बड़ा फ़कीर है। और दूसरा ये है कि वो फ़कीर जो उसको कहा जाता है जो ये है कि चिल्ला वगैरह काटा हो जिसने, या तनाई में किसी गार में या किसी भी जगह पे या जाके वो चिल्ला काट वो बताया जाता है लोगों को ये उन्होंने पता नहीं कितने अरसे का चिल्ला काटा हुआ है और ये अल्लाह के फ़कीर है। और ये है कि लोग उनसे एकदम ये तावीज़ वगैरह जो है वो लेते हैं। इसी को ज़्यादातर लोग जो हमारे यहाँ फ़कीर समझते हैं। इन दो लोगों को ये बड़े मेरे माशरे में बड़े मशहूर है ये दो फ़कीर। एक तो वो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े अच्छे नहीं हैं, मतलब कि गंदगी उसके पास है, मतलब कि उसके नाया नहीं है, कई सालों से कह लें आप, महीनों से क्या सालों से भी ऐसे थे फ़कीर नहीं लाते। दूसरी है कि मेरे अल्लाह पाक को फ़कीरगी बहुत पसंद है, तो इसीलिए जो है ना आप खुद समझदार हैं कि जो इंसान अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल नहीं करता तो ये तो इंसान ही जानता है। लेकिन यह कि मैं जो है ना आपको तफसील से बात बता रहा हूँ कि जिस इंसान के पास पाकीज़गी नहीं है, जिस इंसान को इतनी समझ बूझ नहीं है कि मैंने खुद को पाक साफ कैसे रखना है, तो अल्लाह के अहकामात पर अमल कैसे करना है उसको पता ही नहीं है, तो वो अल्लाह का फ़कीर कैसे हो सकता है। तो दूसरा ये है कि आप नज़रिया ये हर नज़रिया इंसान का अपना, आप मेरे नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो असल में फ़कीर है ना उसको मैं वो फ़कीर है असल में जिसको मेरा नज़रिया मानता है कि जो इंसान आजिज़ पसंद है असल में फ़कीर होते ही वही है। आजिज़ी जो है ना वो अल्लाह पाक को बड़ी पसंद है और आजिज़मंद लोग जो है ना वही जो है ना अमूमन अल्लाह के फ़कीर हुए हैं। जो दुनिया से चले गए हैं बड़े बड़े ऐसे बुजुर्ग लोग देख लें, बड़ा नाम है उनका अल्लाह पाक के हामी, और आज भी दुनिया में वो जिंदा है अपने उस नाम की वजह से, अपने इल्म की वजह से, अपनी उस फ़कीराना सोच की वजह से। उनको लोग दरवेश भी कहते हैं, फ़कीर भी कहते हैं, जिसमें बड़े मशहूर हैं बाबा बुल्ले शाह साहब, बाबा फरीद, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं जिनकी मैं अल्लामा मुबारक को भी फ़कीर कहता हूँ, जिनका कोई मिजाज नहीं बना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर यही कहा जाता है कि जिनका मिजाज हो वही फ़कीर है। तो असल में जो फ़कीर है ना वो फ़कीर वही है जिसकी अंदर इंसान की सोच में आजिज़ी हो, आइजाना उसकी सोच हो, क्योंकि आइजाना सोच रखने वाला इंसान जो है ना अल्लाह का दोस्त होता है और अल्लाह जो है ना उस बंदे को पसंद करता है जिसके अंदर आजिज़ी होती है। और असल में फ़कीर होते ही वही है, क्योंकि आजिज़ पसंद वही होता है जो हर एक का अल्लाह की मखलूक का भला चाहता है, उसके साथ भलाई करता है और खुद बुराई से रुकता है, कभी बुराई की तरफ नहीं जाता। आप देख लें कि एक रस्ते से अल्लाह की मखलूक के लिए रस्ते से पत्थर हटाने वाला भी जो है मैं उसको फ़कीर ही कहता हूँ, क्योंकि वो सबसे बड़ी ये ना आजिज़मंद बंदे की निशानी यही है कि इंसान कोई भी हो उसके अंदर अगर आजिज़ी है तो वो अल्लाह का फ़कीर है। कहीं भी हो, चाहे उसने वो है ना उसके पास अच्छे कपड़े पहने हो, किसी गाड़ी में जाओ, लेकिन वो भी फ़कीर है अगर उसकी जो है ना सोच में आजिज़ी है। और आजिज़ी इंसान को बुलंद मुकाम देती है, क्योंकि जो है ना सबसे पहले जो अल्लाह की इबादत जो है ना सबसे पहले उसका जो दर्जा है ना वो आजिज़ी का है। अगर इंसान के अंदर आजिज़ी है तो फिर इंसान के सजदे भी कबूल होते हैं, इंसान की इबादत भी कबूल होती है, इंसान की नमाजें भी कबूल होती हैं, क्योंकि आजिज़मंद इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। वो मखलूक के लिए हर मखलूक अल्लाह पाक की हर मखलूक के लिए भला चाहता है। आजिज़मंद इंसान मखलूक कोई भी हो, अब देख लें कि किसी जानवर को प्यास लगी हो उसको पानी पिला दे, मैं भी उसको फ़कीर ही कहता हूँ जो किसी जानवर प्यासे को पानी पिलाता है बगैर। अब देख लें कि आज गर्मी के मौसम में अगर आप परिंदों के लिए जो है ना आप पानी छत पर पानी रखते हैं, उनको दाना डालते हैं, तो आप भी फ़कीर हैं, क्योंकि ये फ़कीराना सोच है। आजिज़मंद लोग की जो सोच होती है वो फ़कीराना होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो फटे पुराने कपड़े पहनने हैं तो आप फ़कीर हैं, या आपने किसी को तावीज़ देना है तो फिर ही आप फ़कीर हैं, या आपका बहुत बड़ा मिज़ार हो। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी ये है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच के अंदर आजिज़ी है, अल्लाह की मखलूक के लिए भला है। अगर आप अल्लाह की मखलूक का भला करते हैं
कोई भी मखलूक हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई परिंदे हो, कोई भी हो, आप किसी प्यासे को पानी पिला दें। आप देखें बड़े बड़े वाक़यात ऐसे माजी में गुजरे हैं कि आप हदीस की किताबें पढ़ते रहते हैं, एक प्यासे को पानी पिलाया गया, ग़ालिबन इस कुत्ते का वाक़या है। तो ये इंसान की फकीराना सोच होती है कि अगर आप कोई जानवर आपके दरवाजे पर आपको खाना खिला देते हैं, रोटी डाल देते हैं, कोई भी जानवर हो, अल्लाह पाक की मखलूक है वो, अल्लाह पाक की मखलूक से मोहब्बत का सबसे बड़ा जरिया यही है कि इंसान आजिज़मंद होना चाहिए। और आइज़ी जो है ना, ये फकीर उन्हीं फकीरों में होती है जिनकी फकीराना सोच होती है, और सबसे बड़ा फकीर वही होता है जिससे इंसान की सोच आइज़ाना हो। इंसान कहीं भी दुनिया में किसी को नहीं रहता, जरूरी नहीं है कि आप किसी मुसलमान मुल्क में हो, कहीं भी रहता हो, वो हर इंसान का भला चाहता हो, इंसान कोई भी हो, किसी मजहब का भी हो, अल्लाह की मखलूक है ना, अल्लाह की मखलूक का इंसान कोई भी भला चाहता हो, वही फकीराना सोच है उसकी, और वो फकीर है और दरवेश अल्लाह का। क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत से पहले जो है ना, अल्लाह पाक कहते हैं मेरे मखलूक से तूने मोहब्बत की है। अगर मखलूक से ही मोहब्बत नहीं है तो अल्लाह पाक से कैसे मोहब्बत हो सकती है फिर? इसके लिए ये है कि हमें अपनी जो सोच है ना उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि असल में फकीर वही होता है। मैं किसी पर ना कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ना मैं किसी का जो है ना मुखालिफ हूँ, मैं किसी के साथ जो है ना नजरियाती तौर पर इंसान का इख्तिलाफ हो सकता है, बेशक आप मेरी बात माने या ना माने, लेकिन असल में जो हकीकत है ना, जिस इंसान की फकीराना सोच है ना वो आजिज़ पसंद इंसान होता है। अब देख लेंगे बड़े बड़े ऐसे बुजुर्ग हैं, वो फकीर थे, उनकी सोच में आजिज़ी थी, और अल्लाह पाक को आजिज़ी बहुत पसंद है। अगर इंसान के अंदर आजिज़ी रहेगी तो इंसान उसकी सोच ही फकीराना है। इसीलिए जो है ना हमें इस जो हमें गलतफहमी में कि फकीर वही होता है जो हमारे माशरे में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं। असल में फकीर आप भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो है ना आपकी सोच अगर आइज़ाना है तो आप भी फकीर हैं। तो इसके लिए ये है कि ये मेरा आज का पैगाम था। तो इसमें अगर कोई गलती बताई होगी तो मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्लाह से भी माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।